एक जमाना था जब ऑनलाइन शॉपिंग बड़े शहरों में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल का प्रतीक थी। गांव और शहर के बीच का भेद ही यही होता था कि गांव के मुकाबले शहरों में लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग किया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में छोटे शहर बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं, टक्कर नहीं दे रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। जी हाँ, यूं तो इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं कि छोटे शहरों में ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, वहाँ पर डिमांड अच्छी बन रही है। लेकिन ये इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये ज़्यादातर त्योहारों के आसपास आती थी या कोई बड़ा फेस्टिवल या सेल जो है अनाउंस अगर किया गया है तभी आती थी। लेकिन अब IIM अहमदाबाद ने एक ताज़ा स्टडी की है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। इसमें यह तस्दीक हो रही है कि छोटे शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। IIM अहमदाबाद की डिजिटल रिटेल प्लेटफॉर्म्स एंड कंज्यूमर इमोशंस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट बताती है कि छोटे शहर ऑनलाइन शॉपिंग की लहर देख रहे हैं। सर्वे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मसलन टीयर 1 की तुलना में, यानी कि बड़े शहरों की तुलना में, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में लोगों की स्पेंडिंग 77% बढ़ी है, खर्च उनका बढ़ा है। यही नहीं, पता यह भी चला है कि पुरुष उपभोक्ताओं ने पिछले ऑनलाइन शॉपिंग लेन देन में, ऑनलाइन जो शॉपिंग हुई है उसमें महिला उपभोक्ताओं की तुलना में 36% ज़्यादा पैसा खर्च किया। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो छोटे शहर हैं उनमें पुरुष आगे हैं। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि छोटे शहरों के लोग कहां और किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। तो रिपोर्ट बताती है कि महिला उपभोक्ताओं ने कपड़ों, फैशन उत्पादों की खरीदारी की, जबकि पुरुष जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तरफ। वहीं महिला उपभोक्ता जो हैं वो पुरुषों की तुलना में ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा संतुष्ट हैं। इसमें जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी का जो समय है और जो एक्सचेंज का जो मॉडल है, वापसी की जो नीतियां हैं, उसको लेकर वो ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हैं। जबकि पुरुष उपभोक्ताओं ने बेहतर क्वालिटी और EMI का जो विकल्प उनको दिया गया है और ऑनलाइन जो सिफारिश जो वो हैं, तो उनको उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो क्या कहती है शॉपिंग को लेकर IIM अहमदाबाद की ये स्टडी, और ये कौन सी कहानी बयां कर रही है हमारी टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 शहरों के बारे में? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वानंद देवधर साहब जुड़ चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में IIM अहमदाबाद में। स्वानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कुछ मोटा मोटा हाईलाइट्स, यस सर, कुछ मोटी मोटी हाईलाइट्स तो हमने बताई, लेकिन आंकड़े एक होते हैं और दूसरी तरफ आत्मा होती है। तो ये आत्मा क्या है इस रिपोर्ट की? ये बड़ी पिक्चर क्या बता रही है सर छोटे शहरों के बारे में? तो इसमें कई सारी बातें हैं, बट अगर आपने, क्योंकि आपने एक आत्मा की बात की है कि इस रिपोर्ट का सारांश क्या है, तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ई-कॉमर्स का जो फ्यूचर है अपने देश में, वो अब ज्यादातर जो है छोटे शहरों की तरफ बढ़ने लगा है। क्योंकि हमने रिपोर्ट में देखा है कि टीयर 1 सिटीज जो है, जो बड़े शहर हैं, उसमें हम काफी अब सैचुरेशन की तरफ शायद जा रहे हैं। इसलिए ई कॉमर्स कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए, देश में आगे अपने पैर फैलाने के लिए छोटे शहरों की तरफ और रूरल इंडिया की तरफ बढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे एस्पिरेशन है, वहां पे बड़ा मार्केट है। तो ये एक हमारा बड़ा कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं इस रिपोर्ट में। एब्सोल्युटली, और ये अच्छा कंक्लूजन है, आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी पॉजिटिव है जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए दायरे की बात है। लेकिन सर, क्या ये पता चल पाया कि अभी हमने देखा कि महिलाएं जो हैं वो किस कैटेगरी में शॉपिंग कर रही हैं ज़्यादा, पुरुष जो है वो किस कैटेगरी में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बताता है कि कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह का है, किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए? क्योंकि ख़ास तौर से आप लोग भी जिन चीज़ की ट्रेनिंग्स देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, वो यही है कि एक मार्केट रिसर्च भी चीज़ होती है जिसमें पता चलता है कि किस मार्केट में, किस एरिया में, किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा स्कोप है। तो क्या ये बता पा रहा है कि किस प्रोडक्ट के लिए या किस रेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमारे छोटे शहरों में मार्केट पनप रहा है सर, डिमांड के हिसाब से? तो अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से देखें तो इस रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि जैसा आपने कहा, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इन सब के लिए काफी बड़ा मार्केट है सेकेंड टियर सिटीज में। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखें तो उसमें वो बड़ा क्लियरली निकल के आता है कि टीयर 2 सिटीज और उससे छोटे शहर, गाँव में इन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है।
तो हमारे जो रिपोर्ट की तीन सबसे ज्यादा खरीदे गए प्रोडक्ट पिछले ट्रांजैक्शन में जो कंज्यूमर्स ने बताए हैं वो इन्हीं तीन कैटेगरीज में आते हैं। आपका फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका जो यूटिलिटी पेमेंट्स जो आप करते हैं, गैस बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन तीन मार्केट्स पे ही ज्यादा भर इस रिपोर्ट में हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर ई कॉमर्स इन स्मॉलर सिटीज ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ये रिपोर्ट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त क्योंकि हमें एक परचेस पावर या स्पेंडिंग स्ट्रेंथ पता चल पाए रूरल एरियाज़ की, और जिस पे मुझे लगता है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्थाओं का एक आगे का जो आउटलुक होता है वो बड़ा डिपेंड करता है इस पिलर पर। तो हम क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कुछ मोटा मोटा कोई अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस वक्त छोटे शहरों में परचेज पावर किस तरह की है, पर कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है, घटी है, उनकी क्षमता किस तरह की है सर? नहीं, देखिए, परचेस पावर की तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट का एम्फोसिस हमारा इस पे था कि आपने जो पिछला ट्रांजैक्शन किया है ऑनलाइन में, हम्म। उसमें आपका क्या अनुभव रहा, उसमें आपने क्या खरीदा, आपने कहाँ से खरीदा, और उन सब बातों में। तो हम परचेस पावर एक बहुत बड़ा नोशन हो गया, तो वो इस रिपोर्ट में तो हम शायद वो ना बता पाए। पर जरूर हम ये बता सकते हैं, जैसा कि आपने कहा और इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स में दिख रहा है कि जो टियर 2 और उससे छोटे शहर और रूरल एरियाज हैं, वो ना कि सिर्फ टियर 1 को टक्कर दे रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एक्सेट्रा वो शायद आगे बढ़ चुके हैं। तो शायद परचेस पावर के बारे में मैं ज्यादा शायद इस पे ना कह पाऊं, बट इन हम्म। टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डेफिनेटली वहां पे अपटेक हमें क्लियरली दिखता है इससे। सर, क्या क्या आपकी इस सर्वे में कहीं कोई कंपैरिजन था ऑफलाइन शॉपिंग से, कि ऑफलाइन के मुकाबले अब वो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर आ रहे हैं? तो क्या जितना वो ऑफलाइन में खरीदारी कर रहे थे, क्या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं जो वो ऑफलाइन में लिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपने देखा कि मतलब जो रिपोर्ट में हमने प्लेटफॉर्म्स कवर किए हैं, हम्म। वो हर तरह के प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म से कवर हुए हैं तो ऑफलाइन कुछ हो रहा है और ऑनलाइन कुछ और हो रहा है। हम्म। ये तो शायद कहना सही नहीं होगा। जी। लेकिन जहां तक हमने देखा है कि ऑनलाइन की तरफ अ, काफी ट्रेंड है, और वो प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर हम देखें जो रिपोर्ट में उभर के आई है, वो काफी सारी है, इंक्लूडिंग योर ग्रोसरीज, जो हमारी डेली परचेज की चीजें होती हैं वो सब भी, जैसे बच्चों की प्रोडक्ट्स होते हैं सब में। तो ऐसा मेरे ख्याल से ऑनलाइन में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन में ज्यादा मतलब ऑनलाइन की तरफ उनका परचेसिंग दिख रहा है। ठीक। तो ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन उसमें नहीं है कि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ ऑनलाइन खरीदी जा रही है और कुछ चीजें सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदी जा रही है। ऑनलाइन में भी हम पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो खरीदे जा नहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगेन फिर वो वहाँ पर वही, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिलचस्पी उसमें ज़्यादा ले रहा था कि क्या लोगों की परचेज पावर का कुछ हम आकलन कर पाएँ। लेकिन आपने जैसा कहा कि वो बड़ा वृहद टर्मिनोलॉजी है, उसको कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक डायरेक्शन हमको ज़रूर पता चल रहा है इस रिपोर्ट से कि ट्रेंड इस वक्त किस तरह का है। शॉपिंग जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, जो रिपोर्ट में लिखा भी गया इमोशन जो है, वो कंज्यूमर का क्या है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किस तरह के आप देख रहे हैं? बड़े 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 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, यही वाले हैं, या जो कुछ लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी उभरते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, तो उसके प्रति भी रुझान है, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सर छोटे शहरों में? नहीं, तो जैसे हमने कवरेज देखा है तो देखिए किस प्लेटफॉर्म का यूज होता है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ पे अपनी सर्विसेज पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है। उससे भी हम्म। काफी कुछ डिटरमाइन होता है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ यूज होगा या कहाँ नहीं यूज होगा। पर जहां तक हमारी रिपोर्ट का सवाल है तो हमने पूरा कवरेज लिया है, जो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम अपने लिए, उसके साथ जो नए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं काफी सारे जो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनका भी हमने कवरेज दिया, और वो सारा हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी ट्रांजैक्शंस होती हुई हमें नजर आ रही है अच्छा। अक्रॉस कंट्री। ये कि अच्छा। सिर्फ टियर 1 में, क्रॉस ठीक। कंट्री हमें प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शंस। ठीक।
अच्छा स्वानंद जी, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में है, अगर वो आप लोगों ने ऑब्जर्व की हो, ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं छोटे शहरों में? वो लोग क्या दाम देखते हैं या डिस्काउंट ज़्यादा देखते हैं? उनका आकर्षण किस चीज़ को लेकर है? तो एक्चुअली डिस्काउंट की जहां तक आपने बात की, तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर्स उसको बहुत प्रिफर कर रहे हैं। हम्म। हमारे रिपोर्ट में हमने ये हाईलाइट भी किया है कि जो डिस्काउंट, कूपन्स, ऑफर्स, इस तरह के चीजों के प्रति लोगों का काफी रुझान रहा है। हमने उसको टीयर वाइज अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली हमारी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन ये भी है कि एज अ प्लेटफॉर्म जब आप कंज्यूमर्स को रीच आउट करते हो, तो डिस्काउंट, कूपन्स एंड बेनिफिट्स, ऑफर्स, इस सबका रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसका भी इस्तेमाल एज अ प्लेटफॉर्म जब आप कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हो, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, जी। ये भी एक हमारे रिपोर्ट में टेक रहे हैं। तो और अक्रॉस द बोर्ड इन चीजों के प्रति हमने काफी रुझान देखा। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए, समय नहीं है, लेकिन हाईलाइट हम जरूर कर दें, इसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का भी बड़ा अच्छे से जिक्र किया गया है। जो बड़े शहर हैं वहां पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर पुराना प्रचलन है ऑनलाइन शॉपिंग का, और वहां पर लोग सीख भी रहे हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो। लेकिन छोटे शहरों में अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन उतना नहीं है, वहां पर शिकायत है। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उन पर जिम्मेदारी डालती है कि वो ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवरी दें, ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्विसेज दें, ताकि ये जो उनका बढ़ता हुआ दायरा है इसमें कंज्यूमर का सेंटिमेंट और पॉजिटिव तरीके से जुड़ पाए, और कंज्यूमर और प्लेटफॉर्म दोनों का जो संबंध है वो और मजबूत हो, प्रगाढ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वानंद जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने दी है। थैंक यू सो मच।